बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हम इस वक्त बल्दिया टाउन में मौजूद हैं। माह रमज़ान मुबारक है और ईद की आमद है, लेकिन आप सब जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो मुआशी हालात हैं उसमें रोज़े रखना, सहरियों का और इफ्तारियों का अहतमाम करना तकरीबन नामुमकिन हो चला है। ऐसे में ईद की तैयारी किस तरह से हो रही है, लोगों का गुजर बसर किस तरह से मुमकिन हो पा रहा है और मजमूई तौर पर लोगों के घरों के हालात कैसे हैं। गैस की लोड शेडिंग है लेकिन उसके बावजूद गैस का बिल बहुत ज़्यादा है, बिजली नापैद है लेकिन उसके बावजूद बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, खाने पीने की अशिया अव्वल तो दस्तयाब नहीं है लेकिन है तो ज़रा एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बहुत बाहर है। तो ज़रा लोगों से, कराची शहर के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त कराची के लोग रोज़े किस तरह से रख रहे हैं और ईद की तैयारी का क्या आलम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके जी? खैरियत से? आप ठीक ठाक? यहीं इसी मार्केट से ताल्लुक? जी सर, यहीं से। अच्छा, ज़रा हमें बताइए ना, इस वक्त घरों में क्या सूरत हाल है? गैस आ रही है आप लोगों के यहाँ? जब से रोज़े पड़े हैं तकरीबन जो है ना गैस की लोड शेडिंग 14 घंटे की है। अच्छा जी, और बिजली की रमज़ान से पहले से जो लोड शेडिंग है बल्दिया टाउन इस यूसी में वो 12 घंटे और अब रोज़ों की वजह से 10 घंटे पे आ गई है। अच्छा, यानी 2.5 घंटे 4 बार। और बिलों की क्या सूरत हाल है? बिल भी कम? यानी बिल तो 10,000 से अवर ही है, यानी कि एक घर का यानी ना करते 2, 3, 4 पंखे यूज करने वाले का भी बिल कम और पेश 10,000 से ज़्यादा है। और वैसे ज़हरा हम सब ने अपनी ज़िंदगी में इफ्तारियाँ भी की, सहरियाँ भी की रमज़ान मुबारक में। पहले की निस्बत अब जो सूरत हाल है, कारोबार का जो आलम है? सर कारोबार तो है ही नहीं। 24 की जो इस टाइम सूरत हाल है ओवरऑल बहुत ख़राब जा रही है। यानी कि जो यहाँ ठिये लगाने वाले जो 10 से 15 दिन ठिया लगा के अपने रोज़ी रोटी करते थे, पुलिस उनको रोज़ी रोटी नहीं करने दे रही, ठिये उनके उठाए जा रहे हैं। कल भी यहाँ से ठिये उठाए लोग हैं, खरीदार हैं। अच्छा। लेकिन वो वाली सूरत हाल नहीं है जो 24 की मार्केट में होती थी सर। ठीक है, अभी भी देखें इनसे बहुत पहले ही जो आलम है वो ऐसा लग रहा है, लेकिन बात जरा करते मैं आपके पास वापस आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन? आप ठीक हैं? अल्लाह को तो शुक्र। अभी क्या शॉपिंग के लिए आए हैं आप लोग? जी, यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। ईद की तैयारी है या रमज़ान मुबारक के लिए कुछ खरीद रहे हैं? नहीं, ईद की तैयारी के लिए आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या बाजार में जो चीज़ें मौजूद हैं वो कुव्वत खरीद में आ रही हैं या मुश्किल हो रही है? नहीं, महंगाई बहुत हुई हुई है और हम महंगाई से बहुत तो क्या परेशान क्या हैं। खरीदा है, क्या क्या छोड़ा है आपने अब तक? अभी तक कुछ लिया ही नहीं है। अच्छा, और इसकी क्या वजह है? इसकी महंगाई वजह है। महंगाई की वजह से। मुझे बताएं कि अभी जो घर में सूरत हाल है, गैस वगैरह आ रही है आप लोगों के यहाँ? नहीं, गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। गैस ने बहुत परेशान किया हुआ तो है। क्या करते हैं फिर सहरी और इफ्तारी में? बस इंतजार करते हैं गैस के आने का। अच्छा। या हल्की हल्की आंच पे रखते हैं। तो अल्लाह हो, तो बड़ी मुश्किल होती होगी ज़ाहिर। और बिल भी कुछ कम हुए हैं गैस कम होने से? नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है गैस के। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं ईद वगैरह की तैयारी कर ली आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी महंगाई में क्या खाक तैयारी होगी सर, बस जो हो रहा है गुजारा कर रहे हैं। मुश्किल हो रही है? हाँ, मुश्किल तो हर एक बंदे को हो रही है इस दौर में। अच्छा, और सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या, यानी इफ्तार और सहर का इंतजाम हो पा रहा है? गैस की क्या सूरत हाल है? सब ज़्यादा जो मुश्किल हो रहा है वो शहरी के वक्त होता है, गैस वगैरह नहीं होता। घर वालों को मुश्किल तो कभी कभी 4:30 5 बज जाते हैं, कभी 15 मिनट बाकी, कभी 10 मिनट बाकी। गैस होती नहीं है, लकड़ियों से आग जला के। यानी हाँ। कराची शहर में हाँ। लकड़ियों से आग जलानी पड़ रही है। तो ये ज़रा मसाइल चूँकि बहुत सारे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? आप ठीक ठाक? आप झांक के ज़रा देख रहे थे। अच्छा, हमें ज़रा बताइए ना कि इस वक्त घरों के अंदर क्या सूरत हाल है, गैस की लोड शेडिंग की, महंगाई के हवाले से ज़रा थोड़ी। गैस को तो बहुत ही परेशानी है यहाँ पे, तो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं बल्दिया के लोग। आप गुलशन गाजी 8 नंबर 9 नंबर पे आ जाएं तो वहाँ पे तो सारे घरों में सिलेंडर पड़े हुए हैं, बाकी तो गैस तो आती ही नहीं है। और लाइट का ये मसला है, अफ्तारी के टाइम लाइट होती नहीं है, सहरी के टाइम होती है बस। अच्छा, तो ये मसाइल भी चल रहे हैं। ईद की तैयारी कर ली आपने और घर वालों ने? ईद की तैयारी तो अभी बस आए देख रहे हैं, महंगाई इतनी अच्छा, है। ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं? जी, जी। चलें जी, ये बड़ी अच्छी बात है। आया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, खैरियत से? कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? रमज़ान माशाल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन पहले की तरह जो रमज़ान गुजरता था उस तरह नहीं गुजर रहा। जिस तरह ये अभी मार्केट में खड़े हुए इधर खड़ा होने को मिल रहा है, लेकिन पहले इस जगह पे बिल्कुल खड़ा नहीं होना मिलता था। यानी लोग आए हुए होते थे शॉपिंग के लिए? हाँ, उसके लिए? लोग बहुत कम है इस बार, बहुत कम और है। उसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? उसकी वजह महंगाई हो सकती है महंगाई हो सकती है जी। अच्छा, घर में सहरी और इफ्तारी में क्या मुश्किलात हैं आपको? सबसे पहले तो की बिजली तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रोजे जो गुजर रहे हैं बगैर लाइट के गुजर रहे हैं। अच्छा, और यानी दूसरा इफ्तारी के वक्त नहीं होती है नहीं लाइट? होती, अफ्तारी के बीच में जो मतलब रोजे का टाइम होता है, और गैस तो अफ्तारी और सहरी के बीच में दोनों नहीं होती। तो घर में ज़रा बड़े परेशान होते होंगे। हाँ, सिलेंडर के यूज़ होते हैं और दूसरी बात और बिल फिर कम हुए इसकी वजह से? बिल वही अपनी जगह पर ही है और बिल ज़्यादा अपनी आ रहे जगह हैं। पे, बल्कि सिलेंडर का खर्चा एक्स्ट्रा हो जी, गया। चले, बहुत मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक, आपकी वीडियो हम इधर से बनाते हैं। ठीक ठाक है? यही रिहाइश है आपकी? पीछे दुकान है मेरी। तो कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान मुबारक के रोजे? बड़ी मुश्किल में गुजर रहा है। एक तो लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है।
हर 10 मिनट के बाद लोगों ने जितने भी अभी तो लाइट है, अभी चली जाएगी, फिर जनरेटर की लाइट लगानी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल आते हैं लाइट के हवाले से। अच्छा, नहीं रमज़ान के रोज़ों में भी प्रॉब्लम है और अब चूंकि ईद की खरीदारी का वक्त है तो उसकी वजह से उसकी वजह से भी है, दोनों की वजह से सर। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यानदारी से बताएं, रश तो माशाल्लाह लग रहा है काफ़ी, तो लोगों की कुव्वत ख़रीद मुतासिर हुई है या नहीं? मुतासिर हुई है ना सर, इतनी महंगाई है सर, कौन लेगा बताएं। आप खुद क्या काम करते हैं? सर मेरी दुकान, मैं शॉप पे काम करता हूँ। तो क्या पहले क्या सूरत हाल होती थी और अब क्या सूरत हाल है अब तो रमज़ान के इन दिनों में? आप देख लें कितने के लोग खड़े हुए हैं, सही है, काम ही नहीं है सर, क्या करेंगे? तो चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं हमारे मोहल्ले के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक माशाल्लाह। आपने तो रमज़ान मुबारक के बेश बहार रोजे रखे होंगे हर साल ईद 5-6 साल के रोजे रख लिए मैंने। अच्छा, और जितने तकलीफ दे ये रमज़ान आया ना लोगों के लिए, पहले नहीं था, ठीक है। ये तो लाइट का रोना रो रहे हैं, हाँ जी, ये पेट का कोई रोना नहीं रोता है कि ये शरीफ आदमी जो है उसके कपड़े उतर रहे हैं, वो उसकी शराफत गायब हो रही है, वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं इनको नहीं है पता। बाकी बल्दिया का ये मसला है, ये सारे टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि यार महंगाई तो बहुत है, हाँ जी, बहुत महंगाई है। और यहाँ एक जुल्म ऐसा है कि पानी की लाइनें घरों में है, ऊपर आइडेंट बना दिया, लोगों को घरों में पानी नहीं देना, खरीद के पियो। अच्छा, पानी का भी इशू है, गैस का भी इशू है, बिजली का भी मसला है। अच्छा, ये एक घर, एक गरीब आदमी है, सुबह निकलता है, वो काम पे जाता है, शाम को जब वो आता है ड्रम लेके पानी भरने जाता है। वो जिनकी थोड़ी सी कुव्वत है वो टैंकर मंगाते हैं, वो 5-6 हज़ार का पानी जो है महीने का, वही पानी टैंकर से आ जाता है, पाइप से नहीं आता। पाइप से नहीं आता, ये हाइडेंट खुला हुआ है, वो उसको खोलते ही नहीं है कि लाने में पानी जाए। ठीक, ये किसने देखना है? वैसे तो टीवी में बैठ के कह देते हैं वो महंगाई बहुत हो गई है, आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गई। वो यही है जो कुदरत ने पानी दिया, जो समंदर में चला जाता है, जो सैलाब आता है, ये पानी हमें क्यों नहीं देते? ये भी 6-7 हज़ार का महीने का हम पिए, और रात को जब खाने का टाइम हो तो गैस नहीं है। अच्छा, इफ्तार के वक्त में गैस नहीं होती, और जब खाने का टाइम गुजर जाता है होटलों से जाकर पैसे दो, गरीब आदमी रोटी तो खाएगा ना यार। जी हाँ, जैसे भी ये सूखी करे, बच्चे से खाए, जैसे भी उसने पेट तो भरना है। मैं भी पेट भरता हूँ, सही। मैं किस तरह पेट भरता हूँ मैं जानता हूँ, मैं कपड़े उतार के नहीं दिखा सकता हूँ, तो मेरे पे जिम्मेदारी भी है। मेरी यतीम नवासे इंजन का मैं वाइस कफील हूँ, वो मैं किस तरह कर रहा हूँ मुझे पता है। ऊपर से कहते हैं पानी खरीद लो, अगर किसी से बात करो तो हमारे घर में भी टैंकर आता है यार, तुम्हारे घर में टैंकर में फिर पैसे आते होंगे, पानी नहीं आता होगा। तो सुनने के लिए तैयार है, को कहने के लिए। टीवी वाले क्यों नहीं कहते, टीवी में ये बात क्यों नहीं करते कि लोगों को घरों में पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? वो वैसे तो भूखे मर ही रहे हैं, वो तुम लोग कहते हो पानी जो कुदरत देती है, इतना पानी देता है अल्लाह ताला, इतना पानी देता है, तुम लोग वो पानी भी नहीं देते हो यार। सैलाब से बह जाते हैं लेकिन लोगों के पीने के लिए नसीब नहीं है। अच्छा, गैस भी जो नहीं आ रही, उसका बिल आ रहा है? गैस आती नहीं, बिल आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, देखिए माशाल्लाह आपने वही बात की दिहाइयाँ जी हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, बेहतरी का कोई इम्कान नज़र आता है आपको? बेहतरी का इम्कान मुझे नहीं लगता है कि ये लोग समझे। देखो ना, इंडिया वाले ताने मारते हैं कि इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही मर जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, ऐसा ही है। तो इनको नहीं आती है, हमें शर्म आती है, ये पब्लिक को शर्म आती होगी कि यार ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे। करना चाहें तो 10 साल छोड़ दे किसी एक बंदे को, अगर मुल्क को आसमान पे ना ले जाए तो कहना तमाम ममालिक में तरक्की, जहाँ भी तरक्की हुई है सियासतदानों ने तरक्की की है, छोड़ दो उनके 10 साल छोड़ दो, ठीक है, एक बंदे को छोड़ दो, मुल्क आसमान पे पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह बेहतर करे, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? इधर आओ ना जरा, ये क्या लेके जा रहे हो? फ्रिज का सिलेंडर है, फ्रिज का सिलेंडर है। तो कहाँ लेके जा रहे हो? भरने के लिए लेके भरने के लिए लेके जा रहे हो? तो क्या घर में गैस नहीं आती? गैस नहीं है। लो जी, ये बच्चा बेचारा लेके जा रहा है, तो अभी कहाँ लेके जाओगे इसको भरवाने के लिए? आगे कितने में भरता है ये? 290 रुपये। 290 रुपये में। और कितनी बार भरवाना पड़ता है महीने में? ये 3-4 बार। अच्छा, चलो मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर? जरा बताइए ना क्या सूरत हाल है इस वक्त? बल्दिया टाउन आपको पता है वैसे भी मसाइब का शिकार है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, जो लोगों के कॉमन सेंस के मसाइल। पानी भी यहाँ 3-3 महीने के वफ़े से आता है, 18-18, 19-19 घंटे की लोड शेडिंग है, ओवर बिलिंग है, यानी कि पसमानदा इलाका है,
लोगों को पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है, गैस भी लेनी पड़ रही है। यूँ तो कनेक्शन तो हर जगह मौजूद है पानी के, बिल्कुल है, उनमें पानी नहीं आता। उनमें पानी नहीं आता। अच्छा, और आपको ये टैंकर भरवाने पड़ते हैं? टैंकर रोज़ाना तकरीबन हमारा 2700-2800 रुपये का पानी आता है। तो रोजाना की बुनियाद पर? जी, रोजाना की गरीब आदमी जो गार्ड है, जो वो मजदूरी से कर रहा है, जो दिहाड़ीदार है, वो नहीं, तो वो कुछ पानी कहाँ से पिएगा? ये इसी तरह के इश्यूज हैं, पानी आता ही नहीं है बिल्कुल। और गैस की क्या सूरत है? गैस की तो वही जो रात को 3 बजे जाती है, सुबह रात को 10 बजे जाती है, सुबह 3 बजे आती है, पूरा दिन कोई गैस नहीं होती यहाँ। और बिल कम हुआ इसकी वजह से? कोई कम नहीं हुआ। बिल भी ज्यादा। चले, बस, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आसानी करे, अल्लाह पाक। बहुत मेहरबानी, सलामत रहे। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का ठीक शुक्र है, है, खैरियत ठीक से आप? ठाक। जी जी करार क्या भाई, शॉपिंग के लिए आई हैं आप? जी बिल्कुल शॉपिंग के लिए है, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, महंगाई इतनी, हर चीज़ अच्छा। इतनी महंगी है, तो क्या करें हम? तो पहले की निस्बत महंगाई बढ़ी है पिछले? बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अच्छा, जाहिर सी आप- बात है। आप ये बताएं कि आपकी रहाइश कहाँ है यहाँ पे? बल्दिया टाउन बल्दिया में में। ही जी है। बल्दिया। क्या सूरत हाल है? गैस वगैरह, बिजली वगैरह रोजे सही गुजर रहे हैं? अभी तो अल्लाह का शुक्र है, गैस आ रही है, मिल रही है, मगर उस बात का कुछ पता नहीं है अच्छा, कि ये और लोग पानी क्या आता है आपके करेंगे। घर में? पानी नहीं है, अच्छा, फिर क्या करते 9 हैं? नंबर के अंदर पानी नहीं, हम लोग टैंकर डलवाते हैं और समझ लें कि हमारी तनख्वाहें जो है ना टैंकर में चली जाती ये है। सारी तनख्वाह का पानी पी लेते हैं? पानी पी लेते हैं हम, पीने का अलग पीते हैं, मंगवाते हैं, और इस्तेमाल के लिए हमारा अलग से होता है। अब आप बताएं इकरार भाई, क्या करें हम लोग? अभी तो हम सारे मिलके दुआ ही कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। इस मुल्क के लिए बस अल्लाह दुआएं आसानी कर करे सकते हैं। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम, कैसे आपका? आप? मैं ठीक हूँ बेटा। आप शॉपिंग करने आए हो? शॉपिंग करने कुछ पसंद नहीं आ रहा, इतने महंगे कपड़े। ईद एक साल में एक बार आती है, ईद में थोड़ी सी तो रियायत करे ना। तो अभी तक आपने कुछ नहीं खरीदा? कुछ नहीं खरीदा क्योंकि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अच्छा, पसंद किसी चीज में लुक ही नहीं है, पैसे इतने बढ़ाए हुए। अच्छा, चले, अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम मुझे घर की जरा सूरत हाल बताएं ना इस वक्त, गैस वगैरह, पानी, बिजली। अरे गैस वालों ने तो बहुत जलील करके रखा हुआ है। अच्छा। जिस टाइम शहरी का टाइम होता है गैस बिल्कुल नहीं होगी, हालांकि ऐलान किया था जी गैस होगी, लेकिन जैसे शहरी बनाने लगो चलिए। गैस गई। और वैसे भी कहते हैं उसका प्रेशर भी बहुत कम आता है। प्रेशर मशीन लगाओ, फिर कहते हैं मशीन लगा रहे, फला भी खींच रहे, ऐसे भी खींच रहे, जुर्म बना तो देते फिर क्या हैं। करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं करते, लकड़ियाँ जलाते हैं। कराची शहर में लकड़ियाँ जला रहे हैं आप जी लोग? हम गांव में अब रहते, कराची में नहीं रहते, हम गांव में रहते। शहर नहीं रहा? ये शहर नहीं रहा है। अल्लाह, ईद की शॉपिंग कर ली आप लोगों ने? नहीं, ईद की शॉपिंग हुकूमत ने करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। क्या कह रहे हैं फिर आप? आपके ख्याल में ठीक कैसे होगा? अरे हुकूमत को चाहिए अवाम के लिए कुछ तो करे। हुकूमत बैठी हुई है वोट लेने के लिए तो वो आ जाती है, लेकिन जब उनको बोलो ये वसाइल है, ये वसाइल है, वो सिर्फ उस वक्त तक सुनते हैं जब तक उनको वोट नहीं मिलता। जैसे उनको वोट मिलता है गायब हो जाते हैं। हम करीब एक साइड पे हो अच्छा, जाते अभी आप बताएं कोई ऐसे 2-3 चीजें कि ये ठीक हो जाएं तो आपकी, हम सबकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी आपके ख्याल में? सबसे मेन चीज़ ये कि एक महंगाई कम हो जाए, हम गरीबों के लिए, और गरीबों को जो है मजदूरी मिले, कहीं जॉब मिले, रोजगार का सिलसिला हो। रोजगार भी नहीं। अब मेरा शोहर 5 साल हो गए बेरोजगार है। अच्छा, मिलकर बहुत अच्छा अच्छा, लगा, सलामत बहुत है, शौक। दुआ में याद रखा करें। बहुत अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है आपका? जी ठीक। ठीक है, खैरियत से हैं? क्या करने आए हो आप लोग? हम लोग ऐसे बस देखने आए हैं। देखने आए, शॉपिंग नहीं कर रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी पेमेंट ही नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली शौहर का। अच्छा, तो सिर्फ आपने घूमने के लिए? अच्छा, ये तो कमाल है। तो सैलरी नहीं मिली तो आपने कहा चलें देख लें। हाँ, देख तो लें। लेकिन लेकिन चीजें तो महंगाई ऐसी है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि मतलब समझ ही नहीं आ रही कि क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। जो आपकी पेमेंट आने का इम्कान है, जो सैलरी आने का इम्कान है, जी। आपने जो रेट यहाँ से मालूम किए, आपको लगता है कुछ ईद की अच्छी शॉपिंग हो जाएगी? नहीं, जो हमारी सैलरी है वो हमारा किराया चला जाता है। बिल जो इतने ज़्यादा आते हैं, गैस होती नहीं है आपको पता है, बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं, लाइट भी नहीं होती। 8-8 हज़ार हमारा बिल आता है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो इमाम पेश हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो इनकी स्कूल वगैरह जाते हैं? जी जाते हैं। चले, अल्लाह ताला इनको। और वैसे घर में रोज़ों की, सहरी की, इफ्तार की, राशन की, बिजली की, गैस की, पानी की क्या सूरत हाल है? बस पानी तो आपको पता है हर दूसरे दिन तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है, फिर डलवाना पड़ता है। अच्छा, तो वो भी आप खरीद के? जी, वो भी अच्छा। खरीद के। पानी भी खरीदते हैं, बिजली भी इतनी महंगी है, किराए का घर है, फिर बच्चे भी पढ़ते हैं, तो बहुत मुश्किल है अफोर्ड करना। चलें, अल्लाह आसानी करे आपके लिए बहन। एक मिनट बेटा, रास्ता दो। कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से? क्या करने शॉपिंग के लिए आए हो आप लोग? बताएं मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है? बहुत रश है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जो आप प्लान करके आए थे वो चीज़ें ले ली हैं या बस थोड़ी बहुत ले लिए, थोड़ा अभी लेंगे। अच्छा, ले लेंगे या छोड़नी पड़ेंगी महंगाई की वजह से? फिलहाल तो नहीं, 2-3 दिन बाद लेंगे अब। अच्छा, ये बताएं अभी जो आपकी सहरी और इफ्तारी हो रही है उसमें क्या सूरत हाल है घरों के अंदर? कह रहे हैं बिजली नहीं आ रही, गैस का प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता। नहीं, हमारे आपकी रहाइश कहाँ है? यही 24 पर ही। 24। आपकी गैस आ रही है घर पे? नहीं, इफ्तारी की टाइम होती है और वैसे पूरा दिन नहीं होती। पूरा दिन नहीं होती। चले, थैंक यू वेरी मच। अच्छी शॉपिंग करें आप लोग। आ जाएँ, आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है।
ईद के लिए शॉपिंग करने आए हुए हैं? जी। अच्छा, तो क्या सूरत हाल है, महंगाई है या ठीक है चीज़ें? महंगाई तो बहुत है, क्या करें, अब लेना है तो बच्चे के लिए हासिल से रखना पड़ेगा। तो जितनी चीज़ें सोची हैं वो सब ले लेंगे या छोड़ना पड़ेगा कुछ? छोड़ना ही पड़ेगा ना, ज़्यादा तो क्या क्या कर सकते हैं, छोड़ना पड़ता है फिर। चले, अल्लाह ताला आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अब हम आपकी वीडियो बनाते हैं, इधर आ जाए नीचे आ जाए। खैरियत से आप? ठीक ठाक, यहीं होते हैं आप? जी यहीं हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं जरा क्या हालात हैं? हालात क्या है, बहुत बुरी हालात है। अल्लाह पाक खैर गुजार है। गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता, कपड़े तो दूर की बात है, चप्पल भी नहीं ले सकता। ये हालात चल रहे हैं? हाँ, ये हालात है। तो किसका कसूर है आपके ख्याल में? ये हमारा अपना कसूर है कि हुक्मरानों को वोट दे रहे, वोट ही नहीं रहे हुक्मरानों को। अच्छा, इन आपके ख्याल में हमने गलत लोगों को चूज किया? हमने गलत लोगों को यूज़ तो करा। अभी सबसे बड़ा मसला आपके ख्याल में क्या है? सबसे बड़ा क्या, महंगाई का मसला है। कि आप काम क्या करते हैं? हम भी ये ओजरी का काम करते हैं। तो जो पहले लोग आते थे और ये जो अब लोग आ रहे हैं, हमारे को जिस रेट में अभी पीस मिल रहा है उसी रेट में गरीब लोगों को हम दे रहे हैं। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं? हाँ, उसी गरीब को दे रहे हैं। 50-100 बच जाए हमारे को, बाकी वो भी नहीं बच रहा। नहीं तो ऐसे कितने लोग आते हैं जो आते हैं, रेट पूछते हैं और चले जाते हैं? बहुत से लोग हैं यार, लेते खरीदार कम है, बाकी वही बात है कि पूछने और देखने वाले ज़्यादा हैं। देखने पहले भी ऐसे होता था पिछले सालों में? नहीं, और इस साल के अलावा पिछले साल ऐसा नहीं होता था। पिछले भी दाल रोटी निकल जाती थी, अभी तो पानी के पैसे भी नहीं निकलते, पानी भी खरीद के पीते हम लोग। अल्लाह, चले, अल्लाह आसानी करे सबके लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जरा इधर आइए ना, यंगस्टर आप, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ स्टॉल लगती है मेरी। ये एक मिनट आप रुकिए, ये कह रहे हैं जी हम चांद पे रहते हैं। आगे आए, अस्सलाम वालेकुम। चांद पे क्यों रहते हैं? सर इसलिए ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो कहाँ रहे? ओह अच्छा, मैं समझा चांद पे भी नहीं है। चांद पर भी कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, वो यहाँ पे भी नहीं। अभी अमेरिका ढूंढ रहे हैं पानी, लेकिन वहाँ भी मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बल्दिया टाउन को हम चांद कह सकते हैं? बिल्कुल चांद आए हुए यहाँ पे सर। लेकिन अभी क्या वैसे ईद की शॉपिंग के वाले से क्या सूरत हाल है? सर बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। एक चीज़ खरीदने के लिए जाओ ना, बंदा 50,000 रुपये भी लेके जाए ना, 2 बच्चों को सूट आते हैं। बहुत इतनी महंगाई की है इन्होंने। तो आपने घर पे कर ली फैमिली के लिए? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कर लेंगे इंशाल्लाह, मैनेज हो जाएगा। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। और शॉपिंग कर ली ईद की आपने? पैसे दे, मैं करूँगा। पैसे नहीं है? अगर पैसे के क्या कौन करेगा? महंगी इतनी सारी चीजें, मैं कितने पैसे दूँ? वो कमाने के लिए एक साल में एक दफा कमाना है इनको। अभी आपके घर वालों ने कर ली शॉपिंग? हाँ कर ली, उन्होंने कर ली। चले, आपके लिए भी करते हैं यार, जरा बाबा जी के लिए कुछ अच्छा सा जो हमारी तरफ से, ठीक है, आपके बेटे की तरफ से। क्या हाल है आपका? ठीक है, इधर ही रहते हैं आप? जी इधर ही रहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? दुकान है लियाकत बावर्ची। ओके। तो मसला ये है कि यहाँ पे चावल भी बहुत महंगा है, मुर्गी भी इतनी महंगी है, इतनी महंगाई हो गई है कि यहाँ पे बिजली के बिल भी इतने आते हैं कि ये है कि लोगों के खरीदार नहीं कर। तो आपका चूँकि पकवान का काम है, जी पकवान का तो गैस वगैरह का तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो आती है गैस? बहुत नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। बल्दिया में गैस भी नहीं है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और महंगाई इतनी है कि लोग खरीदार नहीं कर पा रहे, ना लोग बिरयानी खाने आ रहे, ना कुछ खाने पीने के किसी चीज़ में। वो भी कारोबार सारा जो है, कारोबार में बिल्कुल भी आपने ईद की शॉपिंग कर ली? ईद की शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली, लेकिन ये है कि लोगों के लिए थोड़ी आवाज़ उठाएं कि वो थोड़ी ख़रीदारी कर सके। इतनी महंगाई हो गई है, सूट 2-2 हज़ार रुपये के हो गए, इतनी महंगाई हो गई है कि लोग खरीद नहीं कर पा रहे। चले, अल्लाह अच्छा करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अरे मोहम्मद नवाज। इधर ही रहते हैं आप? इधर रहते हैं। तो क्या हालात हैं? हालात बुरे हैं बाबा, गैस नहीं है, बिल्कुल गैस नहीं है। गैस सुबह 9 बजे चला जाता है, शाम को 4-5 बजे आता है। और खाना पकाना भी अदाब, और लकड़ी के ऊपर जलाते हैं। अच्छा, आप बल्दिया में रहते हुए लकड़ी पे जला रहे हैं? हाँ, यकीन करो ना, ये अभी भी देखो तो हम आए। ये कब से जला रहे हैं आप लोग लकड़ी पे? आए हैं जरा। तकरीबन पिछले साल से चला रहे हैं। पिछले साल लकड़ी पे चूल्हे जल? नहीं, मतलब आती है, जब नहीं होती तो फिर लकड़ी पे चलाना पड़ता है। तो ये यानी कराची शहर में हम ये कह रहे हैं कि अब हम वापस लकड़ियों वाले चूल्हों पे मुंतकिल हो चुके हैं। बिल्कुल, पुराने दौर में। गैस का जो बिल है वो कम हुआ है या? वो कहाँ, वो तो बढ़ रहा है ना। गैस आती कम है, बिल ज़्यादा हो गया। अब आपने सुना है ना, 155 रुपये जो है ना, 155% बढ़ा रहे हैं। और मेरा ख्याल में ये महीने के अंदर 3-4 दफ़ा तो बढ़ा चुके हैं तकरीबन। तो शॉपिंग फिर ईद की कैसे कर पा रहे हैं? बस कर रहे हैं, गरीब आदमी क्या करेगा। क्या हाल है आपका? ठीक है, चलें वो तो हम करते हैं बात। ज़रा हालात में बताएं ना, क्या ये तो लोग बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालात तो बड़े मुश्किल हो रहे हैं सर, ये जो महंगाई चल रही है इसके, हम खुद में भी अपना काम करते थे, हमारे काम बिल्कुल बंद पड़े हुए। अभी सेलमैनी कर रहा हूँ आगे। अच्छा। सामने शॉप में, इसलिए कि कारोबार बिल्कुल नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, स्कूल बैग बनाता हूँ मैं अपना, बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। मार्केट बिल्कुल डाउन पड़ी हुई है। अभी खुद सेलमैनी पे आए हुए 20-22 हालांकि स्कूल बैग तो जरूरत की चीज़ है, लेकिन लोग नहीं खरीद पा रहे। मेरे पास अपना इतना माल पड़ा हुआ नहीं बिक रहा है, एक भी पीस नहीं बिक रहा है। अल्लाह अकबर। अभी 20-22 हज़ार रुपये के लिए आए हुए इधर 25 दिन से, सुबह 11 बजे से रात के 2 बजे तक।
20-21 हज़ार रुपये के ऊपर, हालांकि अपना अच्छा खासा काम चलता बंद हुआ। लेकिन ज़ाहिर है फिर कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये बताएं कि ये फिर आप जो लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, आपकी अभी किस चीज़ की यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये जो शॉप है ना जूतों की है जी, स्टेप इन में। अच्छा, तो ये मुझे ज़रा बताइए कि फिर जो लोग आते हैं वो खरीद लेते हैं या परेशान हो गए? बेचारे देख के मुश्किल से जो अच्छे जो फैमिली हो वो ले लेते, लेकिन जिसकी हाँ बेचारे जो है ना बच्चे, एक आदमी को मैंने आज देखा है उसका बेटा रोने लग गया था, फिर वो 10-10 रुपये जमा करके जो है ना उसमें फिर जेब में मैंने 300 रुपये उसके साथ रखे, उसको ले गई, मैंने बोला दे दो उसको, तो उसका बच्चा रो रहा था। अल्लाह, ऐसे हालात चल रहे हैं आवाम के। जूते के लिए बच्चा, जूते के लिए बिल्कुल, वो घर पे गया, उसने 10-10 रुपये जमा करके आया आज, इसलिए कि बच्चे ने जिद करना शुरू बच्चे कर ने दी। जिद की है। तो ये पहले आपने हमने सबने बड़ी ईदें देखी, इस तरह के हालात पहले भी नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, पॉलिटिक्स के ऊपर मैं खुद जो है ना पीटीआई का सपोर्टर, मैं वो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो हालात चल रहे हैं तो इसमें ये बिल्कुल काबू में नहीं तो है। ये आपकी रिहाइश कहाँ है? मैं ये बिस्मिल्लाह चौक। तो वैसे ओवरऑल कहते हैं बिजली का, पानी का, गैस का, ये भी इश्यूज हैं या ये? बहुत गैस तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है गैस। एक अफ्तारी के टाइम आती है, वो भी जो है ना अफ्तारी से 5 से 10 मिनट पहले, क्या करेगा? कुछ भी नहीं होता है। सिलेंडर भर के जो है ना तबाही हो गई है। सिलेंडर भरो 300-350 का भरो, आधा घंटा भी नहीं चले। जितना मतलब लोग घर में होंगे उसको जलाएंगे, कितना करेंगे? 11 बजे और रात को 1:30 बजे आती है, और अभी 9 बजे गई, 8 बजे गई है, 9 बजे आएगी। जो पीक टाइम है उस पर तो वैसे ही चली जाती है, वो तो आपको पता ही है फिर। मगर ये टाइम कौन सा है, 11 से 1:30 बजे तक का? उनकी मर्जी है भाई। क्या हाल है आपका? आप ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं? हर साल जिस तरह सीज़न हमारा होता था ना, इस साल रोज़ी की जगह कर, मतलब ये समझ लो कि रोज़ी की जगह ही खड़ा हूँ। थोड़ा सा काम होता है वापस डाउन चला जाता है, थोड़ा सा कम अभी तनख्वाहों का लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अभी ज़रा ये बताएं ना कि जो लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, उनके क्या तासुरात होते हैं? उनके तासुरात यही होते हैं सर, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने मतलब मजबूरियाँ ही बयान करते हैं। तो यकीन करो इतनी मजबूरियाँ हम लोगों ने कहानियाँ सुनी है ना इस सीज़न में। पिछले सीज़नों में हम लोगों ने इतनी कहानियाँ कभी भी नहीं सुनी है, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनी है। क्या क्या बताते हैं लोग? लोग यही बोलते हैं घर में खाने का नहीं है बेटा, बस ईद की, इनके बच्चों की मजबूरी की वजह से हम लोग आए, बच्चे रो रहे, बच्चों की ईद है। वो लोग हालांकि ये तक बोल रहे हैं कि हम लोग, यकीन करो खुद कुछ भी नहीं कहा है। जी मैं बात करता हूँ। एक कस्टमर मेरे पास आया, वो यकीन करो 3 सूट ले गया मेरे से, वापस कल आया मेरे पास, रोने लग गई मेरे पास, बोलती है बेटा मैंने स्कूल की फ़ीस नहीं भरी थी, मैं वापस नहीं करता हूँ सूट। तो वो तो बोला कि मैं यार स्कूल की फ़ीस भरनी थी, मैं गलती से सूट ले लिया, अब ये वापस कर लो भैया, शौक में ले लिया। तो मतलब ये हालात है, ये हालात है। अब आप जानते, चले अल्लाह आसानी करे जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका बेटा? ठीक हो? आप कैसे? मैं ठीक हूँ। आप शॉपिंग करने आए हो? जी। कर लिया, कुछ खरीदा? तो जितनी चीज़ें खरीदने आए थे उतनी ले ली या सब खरीद? रेट कैसा चल रहा है? सही। महंगा तो नहीं लगा कुछ? नहीं, नॉर्मल थे। आपको नहीं लगा होगा ना? अम्मा बोलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, सब नॉर्मल। अच्छा, मिल गया? बहुत अच्छा। अच्छा, आपकी रिहाइश कहाँ है? 24 के पीछे। यहीं बल्दिया में ही है। क्या हालात हैं घरों के अंदर? सुना बड़े मसाइल हैं गैस के, पानी के, बिजली के। तो है, पानी का तो बहुत बड़ा मसला है, पानी तो है ही नहीं, और गैस का भी है। अच्छा, तो पानी फिर कैसे खरीदते हैं आप लोग? टैंकर खरीदना पड़ता है। चलें ठीक है, बहुत मेहरबानी, मुबारक हो आपको, अल्लाह करे कि मेरी बेटी को एक पिक्चर बनवानी है। आपकी वीडियो बन गई बेटा अब तो। ठीक है, चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? अच्छा, तो ये आपके अंदर शॉप है? तो घर है मेरा। घर भी है? काम क्या करते हैं आप? काम मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं। तो मुझे ज़रा बताएं ना, ईद की शॉपिंग वगैरह कर ली आपने? नहीं। क्यों? हालात ऐसे कहाँ से करेंगे, महंगाई बहुत। प्लान क्या कर रहे हैं? ज़रा बच्चे तो फैमिली की सारी वो बच्ची है, बड़ी है, शादी हो गई, बेटा है। अच्छा, तो आपने अपने लिए भी कुछ खरीदा है? नहीं, अभी नहीं खरीदेंगे इंशाल्लाह। चले अल्लाह चल रहा है अभी तो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ये क्या काम करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं यहीं पे? हाँ, मार्केट के अंदर। मार्केट में ही बेचते हैं? जी। अभी भी शॉप है? नहीं, अफ्तारी तक। अफ्तारी में बेचते हैं उसके बाद? तो ये बताएं कि काम वगैरह ठीक चल रहा है, कारोबार? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ईद की तैयारी की क्या सूरत हाल है? बस हमारा सब्जी का काम है, अफ्तारी तक होते हैं। नहीं, लेकिन आपने ईद की कुछ शॉपिंग वगैरह अपने लिए, बच्चों के लिए कुछ की है क्या? हाँ, कर ली है? खैर वाफियत से हो गई? महंगाई तो नहीं ज़्यादा? महंगाई तो है। महंगाई तो है। चलें ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया जी। तो जनाब, आपने बल्दिया टाउन के बाज़ार की सूरत हाल देखी। अब हम ज़रा आगे हैं बिल्कुल दूसरे कोने में कराची के। यहाँ हम कुरंगी में मौजूद हैं, और कुरंगी के ज़रा यहाँ रेंडमली किसी एक इलाके में, किसी एक गली में ज़रा बात करते हैं लोगों से। यहाँ भी गैस की लोड शेडिंग की बहुत सारी शिकायत मिलती हैं, ज़ाहिर उसके अलावा भी इश्यूज़ हैं, इस पर भी ज़रा बात करते हैं। यहाँ के कुछ लोगों से भी कोशिश करते हैं, फिर ज़रा
घरों की ख़वातीन से भी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा ज़रा बताइए ना कि यहाँ कोरंगी में क्या बुनियादी इशूज़ हैं? देखिए कोरंगी के बुनियादी इश्यूज़ तो जो हैं वो जो हर घर का फेस कर रहा है, मेन मसला तो गैस का है। अच्छा। उसके बाद के इलेक्ट्रिक का है। उसके अलावा माशी तौर पे यहाँ पर जो है वो उस तरह से मुस्तहकम नहीं है इलाका हमारा, वो तो इस हिसाब से होना सूरत हाल ये है, लेकिन यहाँ सूरत हाल ज़रा ज़्यादा है। देखें ये कोरंगी जो है हब है इंडस्ट्री के हिसाब से ना, कोरंगी में अगर राइट है तो फिर वहाँ के यहाँ की हब इंडस्ट्री में पहले कोरंगी के अवाम का हक है, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरों लोगों का हक है। नहीं है राइट उस तरह से मिल नहीं रहा। केस तो यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल, ना शहरी में ना अफ्तारी में, अगर आता भी तो बड़ी मुश्किल से। तो शुभ सरकार का शुभ भी नहीं चल रहा है यहाँ पर कि वो शुभ चले तो गैस आ जाए उसके अंदर। वो तो चलेगा तो बिल्कुल ही चली जाएगी। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके जी? अल्लाह का शुक्र। क्या हाल है घरों में जनाब शहरियों का? सर घरों का हाल ये है कि शहरी के टाइम हमारे को ये होता है होटलों पे जाना पड़ता है इसके लिए, पराठों के लिए, नान के लिए, रोटी के लिए, क्योंकि गैस आती नहीं है, चाय हमें मिलती नहीं है। बस हम क्या बताएं सर, या तो सिलेंडर पे गुजारा है या गैस पे, और गैस इतनी महंगी कर दी है, उसके बाद सिलेंडर, उसके बाद बेरोज़गारी, हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम सिलेंडर करवाएं या फिर गैस जलवाएं या फिर अपने मामला। अगर गैस नहीं आ रही जी तो गैस के बिल भी कम आगे होंगे? गैस के बिल तो सर इतने आ रहे हैं कि आपको हम क्या बताएं, 4-5 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। हमारा बिल 300 रुपये 250 रुपये के बिल आने वाले, 5-4 हज़ार का बिल कर दिया। ये असल में हमारी कोशिश ये है कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रा हम आपको ये बताएं कि बदकिस्मती से रमज़ानुल मुबारक में तो किसी सूरत चैन नहीं है। महंगाई की जो सूरत हाल है, गैस नापैद है, बिजली यहाँ बता रहे हैं कि बिजली तो खैर नहीं है, उसकी वजह से पानी का भी मसला है। सर मैं तो ये बोलूँगा कि सर्दी और गर्मी में ये हो गया है, गर्मी में ठेका ले लिया है बिल बेचने का कि इलेक्ट्रिक ने, अच्छा। सर्दी में बिल बेचने का ठेका ले लिया है गैस वालों ने। तो दोनों तरफ से पिसते लोग हैं, पब्लिक पिस रही है। ठीक है, अभी क्या लोड शेडिंग की यहाँ पे टाइमिंग्स क्या है? सर यहाँ पर 24 घंटे में से 6 घंटे 8 घंटे लोड शेडिंग है यहाँ पर। अच्छा, कोशिश ये है जी हम जरा तरावी के टाइम पे तो बिल्कुल जाती है यहाँ पर लाइट, तो पक्का है कंफर्म। तरावी के टाइम पे तो परेशानी है, हमारी माएँ खड़ी हुई हैं, इनको तो बड़ी परेशानी है गैस के हवाले से। इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? खैरियत से? आप यहीं रहते हैं आप लोग? आप ही का घर है? बताएं ना कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान, सहरियां, इफ्तारियां? गैस आती ही नहीं है, बिजली वालों ने बहुत परेशान किया हुआ है। बिजली वाले बिल इतने दे देते हैं, हम लोग कैसे भरेंगे बिल? लोग 20-20 हज़ार कमाने वाले 40-40 हज़ार के बिल आ जाते हैं हमारे। अच्छा, तो अभी गैस का प्रॉब्लम ये है कि जो रात को सहरी में भी नहीं आती है, अफ्तारी में भी नहीं आती है। क्या करते हैं आप लोग? सिलेंडर है हमारा। सिलेंडर है? कितनी बार वो उसकी क्या कितने में भरता है और कितनी बार भरना पड़ता है? 380 रुपये शायद किलो है वो, हम 10 किलो का सिलेंडर है, हम वो भरवा लेते हैं, या ऐसे करके गैस चला। और फिर 10 किलो में कितना वक्त गुजर जाता है? कुछ वक्त गुजर जाता है, हम लोग चला लेते हैं। लेकिन वो गैस का बिल अलग से आता है या वो फिर गैस का बिल आ रहा है? गैस का बिल भी आ रहा है, सिलेंडर भी भर रहे हैं जी। गैस का बिल बिजली तो नॉर्मल ही है, जो जाती है आती ही नहीं आती। आप क्या बता रहे हैं? नोटिस किस चीज़ का? ये नोटिस के इलेक्ट्रिक का है भाई। अच्छा। लेकिन वो बिजली वो बोलते हैं ये बल्ब जलाया हुआ है गली वालों के लिए। हाँ। वो बोलते हैं कुंडा लगाया हुआ है तुम लोगों ने, तो मैंने नोटिस करा था आगे। बाबा की डेथ हुई है रिसेंटली, मेरे बाबा की डेथ हुई है, अब हम इतना बिल कैसे अफोर्ड करेंगे? वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो अकेले ही का फील थे कमाने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या क्या मसाइल अब आपको सामना करना पड़ रहा है? इसी बिजली के बिल का सामना करना पड़ रहा है हमें। आपका अभी बिजली का बिल कितना आया? अभी 21,000 रुपए, 4,50,000 हमारा ड्यूज पे और 21,000 हमारा इस महीने का बिल है। उन्होंने गैस का बिल कितना आया आपका? गैस का बिल आया है हमारा 3,500 रुपए और 2 महीने का। जो आपको भरना पड़ता है, सिलेंडर भरना पड़ता है, वो उसके अलावा वो तो अलग है वो सिलेंडर। अच्छा, वैसे अभी जब ईद भी आ रही है तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? गैर अब तो कोई तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गैस ही नहीं आती है, तो हम क्या तैयारी करेंगे किसी खरीदारी के लिए कि ये चीजें खरीदनी है, कपड़े? पहले हम गैस देंगे, गैस और बिजली का बिल देंगे तो हम तैयारी पे जाएंगे ना। अच्छा, उस तरफ शॉपिंग की तरफ तो किसी का अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है आपका? आपने उम्र गुजार दी, रोजे और इफ्तारियां और सहरियां होती थी, इससे पहले भी ऐसे हालात होते थे? इससे जब तो फिर भी सही थी, सस्ताई थी, अब तो महंगाई के दौर से तो कुछ ज़्यादा ही हो गए। चीज़ें देखें या गैस के बिल देखें, बिजली के बिल देखें, या हम ईद की तरफ जाएं। गैस के बिल इतने आ रहे और गैस भी नहीं है। 3-3 बजे 4-4 बजे रात को गैस आ रहा है, कैसे पकाएं? लकड़ियों पे पका रहे हैं, बच्चे रोजा रखें, किस तरह पकाएं? लकड़ियों पे पकाना पड़ता है कभी-कभी। आप देखें पूरे कराची में बल्दिया से लेके कोरंगी तक अभी दिखा देते हैं, चूल्हा बना हुआ है। चूल्हा बना हुआ है? हाँ, बनाया हुआ है, दिखा देते हैं अभी लकड़ियों पे पका। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? हाँ जी, ठीक ठाक है। आप क्या हाल चाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये चले, आपका शुक्रिया, आप जरा बात करने के लिए तैयार हुए हैं। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान और रोज़े? जी अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छे गुजर रहे हैं। बहरहाल महंगाई बहुत है, बस महंगाई से परेशान है। और बाकी चीज़ें आपको सहूलियात हैं? बिजली, पानी, गैस? गैस तो बहुत तंग कर रही है, गैस का तो बस के पूछे ही ना आप। और बिजली का भी यही है कि टाइम से आ रही जा रही है,
काफ़ी टाइम 1.5 घंटा 2 घंटे बंद हो जाती है। अच्छा जी। और ख़ास तौर पे इफ्तारी सहरी के वक्त में? हाँ, उस टाइम तो खैर अल्लाह का शुक्र है यहाँ है जी। तो गैस के लिए फिर क्या करते हैं जब गैस नहीं होती? तो ज़ाहिर है बड़ा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या फिर ये कि लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करें, लकड़ी का चूल्हा भी है घर में? अब बनाना पड़ता है इमरजेंसी। मैंने भी ये पत्थर है नहीं वाले उठाया के वो चूल्हा बनाया, आप देखिए घर पे। तो आप भी लकड़ी से कभी कभी जलाते हैं? जलाना पड़ता है, रोजाना तकरीबन इस्तेमाल करना पड़ता है। जाहिर है टाइम बंदा हुआ है रोज। ज़्यादा खाना थोड़ी खाएंगे बच्चे। तो फिर लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? मंगा रहे हैं, बच्चों से मंगाना पड़ता है। एक वक्त आएगा जब हम जंगल में निकल जाएंगे, शहर में छोड़ के लकड़ियाँ काटा करेंगे, लाके खाना बनाया करेंगे। ये तो हालात इसी तरफ जाते हैं। तो अभी हाँ, ये बताइए कि ईद भी आ रही है, ज़ाहिर है महंगाई का भी आपने बात की, और बाकी बीच के फिर बिल भी और लकड़ियों का खर्च भी और सिलेंडर भी भरवाने पड़ते हैं। बहुत। तो फिर ईद की तैयारी क्या है शॉपिंग बच्चों के लिए? बस ईद की तैयारी तो ना होने के बराबर है बस। अच्छा चलिए, अल्लाह आसानी करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल चाल आपके? हमें तो गैस ने परेशान किया हुआ है, बिजली ने बहुत परेशान किया हुआ है। सेहरी बनाने बैठो तो गैस नहीं होती, अफ्तार बनाने बैठो तो गैस नहीं होती। तो क्या करते हैं फिर? तो फिर हम क्या करते हैं, मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, इस पे करते हैं। मिट्टी का चूल्हा? ये तो कमाल है, लग रहा है ना। हम लेडीज के लिए तो मसला है। आपको तो पूछना है कि घर से खाना तो मिलना चाहिए। कभी नहीं, फिर होटलों से मैं आता हूँ आपके पास। होटलों से मंगाते हैं, परेशानी बच्चों को तो खाना चाहिए ना, तो फिर होटलों से मंगाते हैं। अब मसला ये ना कि घर में पकाने से रोटी पूरी नहीं हो रही, तो बाहर के क्या करें? जब आती है तो फिर जब भी पका के रख लेते हैं, चाहे रात को आती है या दिन की आती है। बच्चे तो मांगते हैं खाने के लिए, सालन भी नहीं होता, फिर बाजार से आपको पता है कितना। शहरी के वक्त में, शहरी के टाइम पे भी चली जाती है, बहुत स्लो आती है, बहुत ही ज्यादा स्लो आती है। और फिर क्या करते हैं? और वैसे जो है ना 8 बजे से जाएगी तो 3 बजे आएगी। 3 बजे इतनी आएगी जैसे हम कोई लोगों के पास मशीनें होती हैं वो खींच लेते हैं। अब जो दूसरे बैठे हुए पकाने उनके पास उनका कोई इम्कान नहीं चलने का। इम्कान नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माजी? आप ठीक हैं, खैरियत से? आप बताएं क्या 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 कर रहे हैं शहरी में, इफ्तारी में? यही हो रहा है, गैस का मसला ही हो रहा है ज़्यादातर, सुबह में भी शाम में भी। अच्छा, अब ये जिस तरह आपने बताया कि तेल वाला चूल्हा, पीछे लोग कह रहे हैं कि लकड़ी के चूल्हे भी अब बनाने पड़ गए हैं। लकड़ी के भी जलाते हैं चूल्हे। अच्छा, आप भी लकड़ियाँ? लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? लकड़ियाँ पेड़ों से तोड़ लेते हैं, तो जला लेते हैं। अच्छा, ये मैं कह रहा था, ये तो पुराने ज़मानों में चले गए जब जंगलों में लोग रहते थे। वही पुराना दौर वापसी आ गया कि लकड़ियों पे खाना पक रहे हैं। रमज़ान का महीना रहमतों का महीना अल्लाह पाक ने अता फरमाया, और उसमें रमज़ान के अंदर ना गैस ना बिजली, बंदा इंसान क्या करेगा? तवज्जो इबादत पे और उस पे ये परेशानी रहती है। यही परेशानी रहती है। आदमी काम पे से आता है, घर वाले बोलते कि गैस नहीं आ रही, बाहर से ले आओ। क्या करे बंदा? इतनी कमाई नहीं है, तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, अखराजात इतने बढ़ने। कम से कम अल्लाह का बंदों को उनको चाहिए गैस तो दें कम से कम रमज़ानों के महीने में, शहरी के टाइम पे। जी, गैस इतना नहीं आता जितना बिल आ जाता है। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर गैस नहीं आता तो बिल भी कम आता होगा। 8,000 का बिल आता है। अच्छा, अब गरीब आदमी या बिजली का भर ले या फिर वो इसका गैस। तो ये अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह आपने बताया, खर्चे बढ़ गए जी। अच्छा, सिलेंडर का अलग खर्चा आप देना पड़ रहा है, तेल वाला चूल्हा है तो उसका अलग खर्चा है, बिल भी बढ़ गया, गैस नहीं आ रही, फिर भी नहीं आ रहा है। 1 किलो अगर LPG हम लेने जाते हैं तो 300 रुपये किलो मिल रही है। अब वो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल जो है, एक सहरी बना लें, रोज़ा बना लें, उसके बाद ये होता है। हम आवाज़ बुलंद करेंगे। ये बड़ी अच्छी यानी कमाल बात ये है, बदकिस्मती की बात है कि रमज़ान में जहाँ लोग ये सोचें कि इबादत करें, अपने रोज़ो शब ज़रा अच्छे तरीके से गुजारें फैमिली के साथ, ख़ानदानों के साथ, वहाँ ये मसाइल रहते हैं कि गैस नहीं आ रही, रोटी बाहर से लेकर आनी पड़ेगी, और वो भी ज़ाहिर है अफोर्ड नहीं कर पाते लोग बहुत ज़्यादा कि बाहर से या रेस्टोरेंट से खाने लेकर आएँ, और ना ही वो बार बार सिलेंडर भिजवाते। यानी हैरानी हो रही है, कराची में कोरंगी के अंदर तकरीबन हर घर में लोगों ने लकड़ी के चूल्हे जलाना शुरू कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं, आप क्या गैस का मुतबादिल क्या इस्तेमाल करते हैं? गैस का तो मसला ये है, कभी शाम में नहीं है, कभी रात में तो होती नहीं, 9 बजे चली जाती है। लेकिन ये है कि इतना मसला है कि शहरी के टाइम 3:30 बजे आती है गैस। फिर वो गैस इतना हमें जल्दी शहरी करनी पड़ती है। हम खाते हैं पान, तो हम जल्दी से सिलेंडर पे अपने बनाते हैं और शहरी कर लेते हैं अपनी। अच्छा, सीधी बात। सिलेंडर में बनाते हैं। तो वो सिलेंडर का खर्चा तो एक इजाफी एक्स्ट्रा खर्चा है ना? एक्स्ट्रा खर्चा है, जाहिर बात पड़ता होगा। तो 10-10, 11-11 हज़ार बिल भेज रहे हैं भाई। बिल भी आ रहा है जी, और गैस भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हालों में हाल ही है। क्या करें अब, किसकी जिम्मेदारी है ये? हुकूमत की है। अच्छा, हुकूमत जिम्मेदार। बिल्कुल। तो ये
यानी गैस अगर नहीं आती तो बिल फिर नहीं आने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बिल तो वही एक्स्ट्रा जो है ना बहुत ज्यादा आने ना, डबल से ट्रिपल आ रहे हैं। अच्छा, इतना यूज नहीं कर रहे जितने बिल आ रहे हैं। आप लोगों के घर में लड़ाइयाँ तो नहीं होती? मर्द आके कहता होगा मुझे खाना दें, आप कहते हैं गैस नहीं आ रही। बिल्कुल क्यों नहीं होती है, फिर वो होटल से जाके खाते हैं। होटल से बिल्कुल, वो अलग खर्चा, वो अलग गैस के सिलेंडरों का अलग खर्चा, बिल्कुल गैस के बिल अलग आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ये ईद वीद की तैयारी कैसे करेंगे आप लोग? बस अब ये देख लें कैसे करेंगे, बच्चे तो मांगते हैं बिल्कुल, और क्या। हाँ जी, हुकूमत करवा तो रही है हमारी ईद की तैयारी। लेकिन वैसे घर में क्या इश्यूज हो रहे हैं आपको गैस और बिजली के? गैस के ही मामला हैं, देखें बिल भी आता है, बच्चों को भी किराए का घर है कि बिल देना, किराया देना बहुत मुश्किल हो जाती है, हमारी ज़िंदगी गुजरना बहुत मुश्किल होती जा रही है। तो ये बच्चों के लिए खाना तैयार हो जाता है टाइम पे? नहीं, बस मुश्किल से ही, जैसे लकड़ियाँ वकड़ियाँ छोटी लगा लेते हैं, कभी सिलेंडर पे बना लेते हैं। जी, गैस क्या किसी से आपने कोई एहतजाज किया, कोई बात की? नहीं, किसी से क्या करें? लीकेज हो रही है वो बोलते हैं, तो वो नहीं सही करके जा रहे। अच्छा जी, आपने भी नहीं सोचा कुछ एहतजाज करने का? मुझे कोई आगे कर दे, मैं तो ऐसा एहतजाज करूँ कि दुनिया यार। चलें जी, सताए हुए लोग हैं। देखिए जी, हमने कोशिश ये की कि वो दो बिल्कुल जो मुख्तलिफ इलाके हैं, बल्दिया टाउन का और फिर ये कुरंगी में, घर में भी बात की, बाज़ार में भी लोगों से बात की। महंगाई है, रमज़ानुल मुबारक में इबादत की बजाय लोग गैस के मसाइल उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। घरों में आप बदकिस्मती देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 21वीं सदी में शहर कराची में, हम कहीं दूर दराज की बात नहीं कर रहे, लोग अपने घरों के अंदर लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हो गए हैं। तो हम बदकिस्मती से उल्टा सफ़र तय कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि आपको बताएं कि कराची वालों के सहर और इफ्तार किस तरह से गुजर रहे हैं, और बदकिस्मती से ईद के हवाले से, महंगाई की वजह से और तमाम मसाइल की वजह से उनकी तैयारी का क्या आलम। अल्लाह करे अरबाब इख्तियार या अरबाब इख्तिदार में से कोई हमारी इस गुजारिश को, लोगों की इस आवाज़ को सुने और इनकी मुश्किलात के इजाले के लिए कुछ कर सके इंशाअल्लाह।